हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिएक्ट का एक मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है प्रॉप्स। तो रिएक्ट में प्रॉप्स का यूज रियूजेबल और डायनामिक कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो इसमें सिंपल एक पेरेंट कंपोनेंट एक चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा भेजता है यूजिंग प्रॉप। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं इसमें। तो अभी हम ऐप में ही यूज करते हैं। अभी एक अलग कंपोनेंट नहीं बनाते हैं, पहले इसी में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। कैपिटल लेटर में बनाते हैं, नहीं तो कॉल नहीं होगा। ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट को यहाँ पे सिंपल कॉल करते हैं। अब रिटर्न के अंदर लिखकर उसको शो करके देखते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। तो एच H2 ले लेते हैं। H2 के अंदर नेम एंड H2 के अंदर नेम और फीस। तो ये हमारे नेम और फीस शो होगा। तो अब मैं इसमें समझाता हूँ क्या क्या। तो यहाँ पर मैंने एक पेज नाम का एक कंपोनेंट बनाया है जो कि प्रॉप्स को एक्सेप्ट करेगा। तो प्रॉप्स को यहाँ पेज से यहाँ पर कॉल किया है, तो यहाँ से हम प्रॉप्स को भेजेंगे। तो सबसे पहले प्रॉप्स को भेजते हैं और वहां पे प्रॉप्स को यूज करते हैं पेज कंपोनेंट में। तो प्रॉप्स को भेज रहे हैं। बसंत नाम से भेज दिया एंड फीस। तो ये हमारा होगा। तो अब मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल हमने एक पेज नाम का कंपोनेंट बनाया है जो कि प्रॉप्स को यूज करता है बी नेम और फीस। उसके बाद इसमें मुझे अलग कंपोनेंट बनाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने इसी में ऐप के अंदर कंपोनेंट को बनाया है। और फिर नीचे यहाँ पर मैंने पेज को कॉल कर लिया है और यहाँ से बी नेम और फीस ये प्रॉप्स भेज दिए। और ये प्रॉप्स यहाँ पर पेज में बी नेम और फीस के अंदर यूजिंग प्रॉप्स के थ्रू प्राप्त कर रहा है यूजिंग डी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम प्रॉप्स को यहाँ से पेज से कॉल करके यहाँ से भेज रहे हैं। और ये हमारा पेज कंपोनेंट में यहाँ पे बी नेम और फीस एज अ प्रॉप्स ले रहा है और यहाँ पे रिटर्न के अंदर ये शो हो रहा है। तो अभी हमने कंपोनेंट नहीं बनाया, इसी के अंदर प्रॉप्स को पास किया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी और कंपोनेंट में प्रॉप्स को सेंड करना है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे रियूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं और फिर उसके थ्रू प्रॉप्स को मैं डेटा को सेंड करके भेजते हैं। तो सबसे पहले हम अब एक पेज बनाते हैं या कंपोनेंट बनाते हैं और उसके थ्रू डेटा को भेजकर देखते हैं। तो चलो एक कंपोनेंट और बना लेते हैं। पेज वन नाम का कंपोनेंट बना लिए। और इसको यहाँ पे कॉल करते हैं।
अब यहाँ से प्रॉप्स को भेजते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी भेज दे रहा प्रॉप्स, तो ब्रांड भेज भेज रहा है, कौन से ब्रांड का है, तो हमारा नाइकी का हुआ है। और प्राइस भेज दे रहा है, ये हमारा 4,000 का होगा। 4,000 नहीं, इसको 3,000 रहने दो। तो ये हमने कॉल कर लिया और यहाँ से प्रॉप्स को भेज दिया। पेज वन पेज में चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा है, तो हमने यहाँ पे एक रियूजेबल कंपोनेंट को बनाया है जिसमें ब्रांड और प्राइस भेज रहे हैं, जो कि एक डायनामिक वैल्यू है, डिस्प्ले कराने में हेल्प करेगा। तो अब एक अलग से कंपोनेंट बनाने से क्या होता है कि कोड क्लीन रहता है और रीयूजेबल रहता है। इसका ये फायदा ये है कि किसी भी एक जगह अलग अलग डेटा को हम यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ वहां से जो भी प्रॉप्स को हमने भेजा है यहाँ पर शो करा के देखते हैं कि हमारा शो हो रहा है कि नहीं। तो पेज वन में एज अ प्रॉप्स ले लेते हैं, ब्रांड ले लेते हैं, और क्या भेजा है हमने, प्राइस, तो प्राइस को ले लेते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पर रिटर्न में इसको शो करके दिखाते हैं। अब देखते हैं शो हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल ऐप में पेज वन को कॉल किया, यहाँ से हमने प्रॉप्स भेजे, ब्रांड और प्राइस, इसको यहाँ पे पेज वन में यहाँ पे ऐसा प्रॉप्स लिया, ब्रांड और प्राइस, और यहाँ पे शो करा दिया। अब हमें किसी और दूसरे पेज में अगर शो कराना है तो वहां पर भी करा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, हम एक और पेज बना के और फिर यूज करके देखते हैं। पेज टू बनाते हैं इस बार। यहाँ पे पेज वन को लेके आते हैं। पेज वन को लेके आए, ये हमारा पेज वन आ गया है। ये तो हो गया हमारा पेज वन, यहाँ पे इंपोर्ट होगा। अब इस पेज टू को ऐप में इंपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या चेंज होता है। तो ये हमारा ब्रांड और प्राइस यहाँ पे आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इस वाले इस वाले टू में हम कुछ भी प्राइस और उसको चेंज कर कर भेज सकते हैं, तो ये हमारे ऐप में शो होगा। तो मान लो ये हमारा ब्रांड है, यहाँ पे हम कुछ भी भेज सकते हैं। तो हमने क्या भेजा, एडिडास भेज दिया यहाँ से। ब्रांड के बाद हमारा जो प्राइस था ये। तो अब ये यहाँ से जो प्रॉप्स को हमने भेजा पेज वन में, तो ये पेज वन के थ्रू इस पेज टू में शो हो रहा है। तो ये आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल यहाँ पे ये ब्रांड और प्राइस एज अ प्रॉक्स ये ले रहा है, तो ये
यहाँ से ऐप में इसको ये ब्रांड और प्राइस ये वाले मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे ब्रांड और प्राइस को लेके ये शो करा रहा है, क्योंकि ये पेज 1 यहाँ पे ऐप में कॉल है, तो इसके थ्रू ये शो करा रहा है, एज अ प्रॉप्स ले रहा है। बट पेज 2 में क्या हो रहा है, पेज 2 में ये हो रहा है सिंपल कि पेज 2 में हमने पेज 1 को इंपोर्ट किया और पेज 1 के जो प्रॉप्स हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है वो शो हो रही, बस ये हमने यूजिंग डिस्ट्रक्चर प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करके यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो जो भेज रहे हैं वो। बट यहाँ पे शो ब्रांड है तो ब्रांड, प्राइस है तो प्राइस, ये तो शो हो रहा है, बट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो भी डेटा है हमारा हमने वो चेंज कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल एक एरे और बना के और टेबल के थ्रू प्रॉप्स को चेंज करके या भेज के देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक एरे बना लेते हैं, तो नॉर्मल एरे बनाते हैं। तो एक हमारा एरे डॉट जेएसएक्स नाम की फाइल बनाई, और इसमें हम अपने एक स्टूडेंट नाम का एरे रखते हैं और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। तो कॉन्स्ट स्टूडेंट का डेटा रहेगा इस एरे में, ये। और नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये ऑब्जेक्ट, इसके अंदर नेम, नेम में हमारा राहुल, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कॉमा लगाना, नहीं तो फिर एरर आ जाएगी। और ये एज, तो एज 20 दे देते हैं। फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है तो कॉमा, फिर एक और ऑब्जेक्ट, नेम किशन, कॉमा इसकी एज, अरे भाई 24, ये बन गया। अब इसको यहाँ पे एरे को, हमारे को स्टूडेंट के एरे को एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिंगल ही भेजना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं एक ही चीज को भेजने के लिए, अगर मल्टीपल को भेजना है तो नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम आगे देखेंगे। तो अभी सिंपल ये हमारा स्टूडेंट नाम का एरे यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया अब हमारा। अब इसको ऐप में कॉल कर लेते हैं, ऐप में इंपोर्ट करते हैं। चलते हैं ऐप में इंपोर्ट करते हैं। अभी उसको इंपोर्ट करने के लिए उसका नाम चेंज कर देते हैं, उसका कीवर्ड स्मॉल है तो कैपिटल कर लेते हैं, वरना ये प्रॉब्लम करेगा। ये हमारा स्टूडेंट हो गया। अब ऐप में जाते हैं और इसको यहाँ पे ऐप में इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जेएक्स में जो भी चीज को एक्सपोर्ट करते हैं उसे कैपिटल में करना पड़ता है। ये हमारा स्टूडेंट आ गया। तो ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट एरे को इंपोर्ट कर लिया। ये हमारा स्टूडेंट एरे इंपोर्ट हो गया। अब इसको हमको दिखाना है, तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले एक और फाइल बना लेते हैं अलग, इसी में दिखा सकते हैं f.jx में, बट इसमें इसलिए नहीं दिखा रहे कि बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए इसको अलग एक रियूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं, फिर वहां से फिर यहाँ दिखाएंगे। तो एक रियूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं, उसका नाम रख ले रहा सिंपल स्टूडेंट टेबल डॉट जेएसएक्स। इसको हटाते हैं, फ्रेगमेंट का यूज करते हैं। ये हमारा बनी गया है, रिटर्न हो
के अंदर, अब इसके अंदर हम यहाँ से अब सबसे पहले क्या करते हैं, स्टूडेंट टेबल को ऐप में, स्टूडेंट टेबल की इस कंपोनेंट को पहले ऐप में इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो हमारा हो ही गया। अब क्या करते हैं, स्टूडेंट टेबल को, ये हमारा स्टूडेंट टेबल भी आ गया। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। बट सबसे पहले ये होगा कि अभी हमने यहाँ पे स्टूडेंट एरे को, इस वाले को इंपोर्ट तो हो गया ये, बट हमको यहाँ पे अभी कॉल नहीं करना, क्योंकि हमको इसको शो कराना नहीं है। यहाँ शो कराने के लिए कॉल करते हैं तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि शो तो कराना नहीं हमको। शो किस में कराना है, स्टूडेंट टेबल में, क्योंकि इसमें हम शो कराएंगे स्टूडेंट टेबल में। तो इसको शो कराने के लिए हमने ऐप में से दिखा दिया है। अब क्या करना है, अब सिंपल यहाँ से जो हमारा स्टूडेंट टेबल है, जो ये स्टूडेंट एरे है, स्टूडेंट एरे को स्टूडेंट, तो ये तो होगा। अब हमारा यहाँ पे कुछ शो हो रहा है कि नहीं, पहले तो कुछ शो नहीं हो रहा है। तो हम स्टूडेंट टेबल में जो भी शो कराना है तो पहले क्या करते हैं, सिंपल उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ से हम एरे भेज रहे हैं, तो एरे के लिए हमें उसे मैप कराना पड़ेगा। बट पहले उसके पॉइंट मेन हेड हेडिंग हेडिंग को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले टेबल में दिखाना है डेटा को, तो ये हमने टेबल बना ली। टेबल में हम टी हेड बना लेते हैं। टी हेड के अंदर ये टी आर, ये हमारी रो रहेगी। रो के अंदर टी है, ये हेडिंग। हेडिंग में ये हमारा नेम रहेगा, और ये सिंपल यहाँ पे एज, ये हो गया। टी हेड हो गया। अब नॉर्मल टी हेड के बाद टी बॉडी, ये होगा हमारा टी हेड और टी। अब देखते हैं कुछ शो हो रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे ये टेबल की हेडिंग और ये शो हो रही। तो इसको टेबल को बॉर्डर भी दे देते हैं कि दिखने लगे। नॉर्मल बॉर्डर इसके अंदर देखते हैं। ये ये हमारी टेबल की हेडिंग हेडिंग आ गई। तो अब क्या करना है, इस वाले जो भी हमारा ये एरे है, ये स्टूडेंट नाम का एरे है, इसको भी हमने ऐप में इंपोर्ट कर लिया, इस वाले को। और जो हमारा स्टूडेंट टेबल है इसको, तो ये तो नॉर्मल हमारा स्टूडेंट टेबल में जो भी हम दिखा रहे हैं वो नॉर्मल हमारा ऐप में दिख रहा है, ये यहाँ से। अब हमको इसमें एरे भेजना है, तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक प्रॉप्स में उस वाले एरे को भेज देंगे। तो एक यहाँ पे ये डेटा नाम का प्रॉप्स बना लेते हैं, और इस वाले स्टूडेंट एरे को ये हमने यहाँ पे से भेज दिया। ये अब स्टूडेंट टेबल में ये एरे वहां पे हमारे इस वाले में स्टूडेंट टेबल में पहुंच गया। तो इसमें अब हमको क्या करना है, एज अ डेटा ले लेंगे। तो ये हमने डेटा को ले लिया, यहाँ से हमने डेटा को ले लिया नॉर्मल। अब इसको नॉर्मल क्या करेंगे, ये आ गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, मैप करा देंगे। और मैप करा के सिंपल यहाँ, तो टेबल के अंदर मैप कराते हैं। यहाँ हम चाहे तो यहाँ रिटर्न के ऊपर यहाँ भी मैप करा के नॉर्मल दिखा सकते हैं। तो यहीं पे देखते हैं, चलो यहीं पे दिखाते हैं। कॉन्स्ट आंसर, ये डेटा डॉट मैप, ये यहाँ पे लेते हैं की के साथ में इंडेक्स और रहता है, तो उसका भी हम बाद में समझेंगे। अभी हम नॉर्मल मैप कर रहे हैं, तो ये मैप मेथड है, इसके लिए भी एक अलग से देखेंगे। अभी नॉर्मल हम टेबल में प्रॉप्स के थ्रू डेटा को भेज रहे हैं। तो ये हमारा टी आर हो गया। टी आर के अंदर टी डी के अंदर
की डॉट, और की के अंदर हमारा एज अ इसमें लेगा तो डॉट नेम, और एक और टीडी के अंदर की डॉट एज, ये आ गया। अब इसको एज अ जो भी चीज को हमें दिखानी होती है उसको दिखाएंगे JSX में। तो चलो देखते हैं AN क्या है, ARNS, चलो देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने एक ऐप ऐप में क्या करा है, नॉर्मल हमने टेबल डॉट JSX को, तो ऐप में चलते हैं। ऐप में हमने पहले टेबल को इंपोर्ट किया और इसमें ये डेटा एज अ प्रॉप्स स्टूडेंट हम इसको भेज रहे हैं। और स्टूडेंट टेबल में यहाँ पे ये हमारा स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में हम प्रॉप्स को डेटा के फॉर्म में यूज कर रहे हैं यूजिंग दी स्ट्रक्चर। और ये नॉर्मल यहाँ पे रो और टेबल के फॉर्म में डेटा शो हो रहा है। और ये हमारा यहाँ पे एक एरे में डेटा रखा है अलग। तो ये होगा, अगर हमको इसको यहाँ पे मैप नहीं कराना है, इसको इसको यहाँ पे मैप नहीं कराना है, तो नॉर्मल हम ये भी कर सकते हैं। देखते हैं एक बार करके, इसको यहाँ से उठाते हैं, Ctrl+X, और इसके अंदर ही मैप करा देते हैं। ये देखो, तो वैसे भी कर सकते हैं और नॉर्मल वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉप्स का प्रॉप्स टेबल के डेटा को भी एज अ प्रॉप्स यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉप्स का। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में आपको प्रॉप्स का क्लियर हो गया होगा।